भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूपेण लागू करना मेरी प्राथमिकता होगी। शिक्षा परीक्षा को सुधारवादी कदमों को और अधिक गति देते हुए हरियाणा की कार्य प्रणाली को अधिकाधिक सुदृढ़ किया जाएगा। ये बात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन वीपी यादव ने पदभार संभालने के पश्चात कही। इससे पूर्व उन्होंने बोर्ड की लॉबी में स्थापित मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। गौरतलब होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने को अपनी प्राथमिकता मानने वाले वीपी यादव का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ाव कई दशकों से है। वे शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने 22 मार्च 2021 को बोर्ड उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। वे शिक्षा बोर्ड के उन सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव के हिमायती व पैरोकार रहे हैं जिनसे शिक्षा जगत का बहुआयामी विकास हो। उनका मानना है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को गुणवान, सुशील, ज्ञानवान, समाज व देश के प्रति समर्पित बनाया जा सकता है। यादव ने अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए चेयरमैन वीपी यादव ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को बिना किसी हस्तक्षेप के बेहतर तरीके से करवाना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं की गुणवत्ता व विश्वसनीयता में अभिवृद्धि के लिए बहुत सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। अब इन प्रयासों को जारी रखा जाएगा। वीपी यादव मूल रूप से जिला महेंद्रगढ़ के पटीकरा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से वह रेवाड़ी में रह रहे हैं। उनके पिता प्रताप सिंह सेना में थे, इसलिए विभिन्न स्थानों पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातक करने के पश्चात महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। एमडीयू रोहतक से एमएड करने के पश्चात आईईसी विश्वविद्यालय हिमाचल से एलएलबी की। वर्ष 1998 में उन्होंने रेवाड़ी में यदुवंशी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की तथा यहीं से अपनी शिक्षण संस्था की पौध को आगे बढ़ाया। वे सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 2.5 दशक का अनुभव होने के कारण उन्हें उनकी अपनी विशेष पहचान है। उनकी नियुक्ति के पीछे की वजह भी यही मानी जा रही है कि वह लोक प्रशासन में शिक्षा में स्नातकोत्तर होने के साथ साथ वे लॉ ग्रेजुएट भी हैं। वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े संगठन सहोदय के जिला अध्यक्ष भी हैं। यादव के स्कूल को जिला प्रशासन की ओर से समय समय पर बेस्ट स्कूल के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह सहोदय के जिला प्रधान होने के साथ साथ सीबीएसई के निरीक्षण अधिकारी भी हैं। वर्ष 2010 में बैंकॉक में हुई यूनेस्को इंटरनेशनल ओरल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था। विभिन्न संस्थाओं द्वारा उन्हें विशेष सम्मान भी दिया जा चुका है। नई जिम्मेवारी देने पर सबसे पहले तो मैं खट्टर जी का और शिक्षा मंत्री श्री कंवर सिंह पाल गुर्जर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार जताना चाहूँगा इसमें। और जहाँ तक रहा उन्होंने जिम्मेवारी दिया, आगे सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि बोर्ड को शैक्षणिक तौर पर, क्योंकि एक एग्जामिनेशन नहीं, परीक्षा बोर्ड नहीं, हम सिर्फ शिक्षा बोर्ड भी हैं, तो नई शिक्षा नीति को पूर्णता से, दृढ़ता से लागू करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो नया रोल बोर्ड का है नई शिक्षा नीति देने, खास तौर पे परीक्षाएं और मूल्यांकन का प्रारूप है वो बदलेगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा रहेगी। एस्टेट का एग्ज़ाम करवाना और नए सिस्टम और नई नीति को, जिसमें भारतीयता का मूल जो विशेष तौर पे नई शिक्षा नीति में, उसको भी हम दृढ़ता से लागू करेंगे। एस्टेट एक बड़ी चुनौती के रूप पहले भी एक बार एस्टेट का आयोजन हो चुका है और डॉक्टर जगबीर जी ने जिस तरह की एक पद्धति यहाँ पर विकसित की है, उसको मैंने भला भांति उनके संरक्षण में, उनके नीचे काम करते उसको समझा है। और जिस तरह से किसी तरह की भी कोई कितने सालों में कोई किसी तरह की भी पेपर लीकेज या अन्य अनियमितता कभी नहीं हुई, उसी तरह से उनके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया है उसको हम दृढ़ता से लागू करेंगे। नकल रही तकल से नहीं, मौजूदा तो जो सिस्टम अभी है वार्षिक परीक्षा का वही रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ी इसकी, जो भी दिशा निर्देश अगर सेंट्रल एजुकेशन अथॉरिटी से आते हैं तो उसके अनुरूप सिस्टम में ढाला जाएगा। और जहाँ तक रहा नकल रहित परीक्षा करवाने का, इसके अंदर भी जो वार्षिक परीक्षाएं होते हैं या स्कूली परीक्षाएं होती है, इसमें भी हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का जो है फ़ायदा लेते हुए या उस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करके कोशिश करेंगे कि उसमें पूर्णतः एकदम रोक लग जाए और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। इसमें नया क्या करने की मंशा है डॉक्टर साहब? नया तो यही है कि शिक्षा के अंदर जो नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, उन आयामों के ऊपर खरा उतरना, उनको दृढ़ता से लागू करना और एक बहुत ही अच्छा सुव्यवस्थित जो है शिक्षा का नया सिस्टम एस्टैब्लिश करना, यही रहेगा प्राप्त।